वेरी वेरी गुड आफ्टरनून क्लास। लास्ट क्लास पे हमने डिस्कस किया था क्या न्यूमेरिकल्स कर लिए थे वैल्यूएटेड मेथड के। तो आज की इस क्लास पे हम इनकम मेथड अपना नेक्स्ट मेथड जब वो स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इनकम मेथड क्या होता है? ये इनकम मेथड मेजर करता है नेशनल इनकम को फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम की हेल्प से जो ये फैक्ट डिटरमाइन करता है, ठीक है। दूसरी बात क्या कह रहा है? दूसरी बात ये कहता है कि इस मेथड के अंदर जो इनकम रिसीव होती है रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री से फॉर द प्रोडक्टिव सर्विसेज ड्यूरिंग अ ईयर, उनको हम ऐड करते हैं और नेशनल इनकम निकाल लेते हैं, ठीक है। इसके मेथड के अकॉर्डिंग जो इनकम जो है वो कैसे आती है? बाय दी टू द फैक्टर प्रोडक्शन बाय द वे ऑफ, कैसे इन दी किसकी फॉर्म में आती है? वेजेस की फॉर्म में, प्रॉफिट्स की फॉर्म में, रेंट की फॉर्म में, इंटरेस्ट की फॉर्म में। उन सबको ऐड किया जाता है और उसको हम क्या कहते हैं? उससे हमारी नेशनल इनकम निकल जाती है। इनकम मेथड के दो अदर नेम होते हैं, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड और फैक्टर पेमेंट मेथड। ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में आपका आ सकता है या असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन में भी आ सकता है कि इनकम मेथड इज आल्सो नोन एज ये मेथड, और उसका फिर रीजन में दे देगा कि उसके डेफिनेशन वगैरह दे दिया, कुछ भी दे दिया। तो वो कुछ भी कर सकता है, ऐसे में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको याद करना पड़ेगा कि इसके कितने नेम है। ऐसे ही हमने वैल्यू एडेड मेथड पे भी नेम याद किए थे। देन वी हैव कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम। जैसे हमने उसमें किए थे वैसे इसमें तीन कंपोनेंट्स हैं। दैट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, एंड द सेकंड इज योर रेंट एंड रॉयल्टी, एंड द थर्ड इज मिक्स्ड इनकम, राइट। तो ये जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज होता है वो कहता है, वो रेफर करती है उस अमाउंट से जो एम्प्लॉयज को पे की जाती है बाय द एम्प्लॉयर। क्यों की जाती है पे? फॉर रेंडरिंग द प्रोडक्टिव सर्विसेज, प्रोडक्टिव सर्विसेज को रेंडर करके, ठीक है। ये इंक्लूड करता है सारी की सारी पेमेंट्स को, सारे के सारे बेनिफिट्स को जो एक एम्प्लॉय को रिसीव करने चाहिए, रिसीव करता है वो डायरेक्टली और डायरेक्टली फ्रॉम द एम्प्लॉयर। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय सीओई के अंदर तीन चीजें आती हैं: wages and salaries in cash, wages and salaries in kind, and the number third is employers contribution towards social security scheme, ठीक है। तो वेजेस इन सैलरीज एंड वेजेस इन कैश का मतलब क्या है कि डायरेक्टली कैश की फॉर्म में देना, जैसे कि वेजेस होगी, सैलरीज हो गए, बोनसेस हो गए। लेकिन काइंड में जैसे कि रेंट फ्री होम दे दिया, फ्री कार दे दी, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज दे दी, एजुकेशन फैसिलिटीज दे दी, वो सब चीजें, ठीक है। देन एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम का मतलब क्या है कि ये इंक्लूड करता है कॉन्ट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयर बनाता है सोशल सिक्योरिटी की तरफ। जैसे कि कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड दे दिया, ग्रेचुटी दे दी, लेबर वेलफेयर फंड्स दे दिए, रिटायरमेंट पेंशन दे दी। तो वो क्या आता है? सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंदर आ जाता है। रेंट एंड रॉयल्टी क्या होता है? नेशनल इनकम का पार्ट है जो आता है कहाँ से? ओनरशिप ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। इसके अंदर क्या आती है? रेंट एंड रॉयल्टी, देन वी हैव इंटरेस्ट, देन वी हैव प्रॉफिट, एंड देन वी हैव मिक्स्ड। तो सिंपल सी चीजें हैं कि रेंट एंड रॉयल्टी में क्या आता है हमारे पास? सबसे पहली चीज आती है इंटरेस्ट। रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखिए आपका, तो ठीक है, रेंट एंड रॉयल्टी, रेंट एंड रॉयल्टी पता चल गया क्या होता है, ठीक है। ये इंक्लूड करता है बोथ रेंट्स, एक्चुअल रेंट और इम्प्यूटेड रेंट। एक्चुअल रेंट कौन सा होता है? जो लैंड लेट आउट लैंड होते हैं और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज पे जो रेंट होता है वो क्या होता है? इम्प्यूटेड होते हैं, ठीक है। इम्प्यूटेड रेंट होते हैं वो ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेज से कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट रेंटल वैल्यू ऑफ द हाउस। और रॉयल्टी क्या होता है? जो इनकम रिसीव्ड होते हैं फ्रॉम द ग्रांटिंग लीजिंग राइट्स ऑफ सब सोशल एसेट्स, ठीक है। इंटरेस्ट तो आपको पता ही है, कैपिटल के ऊपर जो हम इंटरेस्ट अर्न करते हैं, दैट इज योर इंटरेस्ट, ठीक है। तो इंटरेस्ट होता क्या है? वो अमाउंट जो हम यूज करते हैं, रिसीव करते हैं फॉर द लैंडिंग फंड्स इन अ प्रोडक्शन यूनिट। ये इंक्लूड करता है एक्चुअल इंटरेस्ट एज वेल एज इम्प्यूटेड इंटरेस्ट दोनों। इंटरेस्ट इनकम इंक्लूड करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द प्रोडक्टिव सर्विसेज ओन, ठीक है। देन वी हैव प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? एक रिवॉर्ड होता है टू द एंटरप्रेन्योर फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। प्रॉफिट्स पे भी तीन चीजें आती हैं। अगर प्रॉफिट्स हमें डायरेक्टली नहीं गिवन होगा तो हम उस तीन चीजों को ऐड करेंगे, दैट इज कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है। तो कॉर्पोरेट टैक्स में क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स होता है जो पे किया जाता है एंटरप्राइज से टू द गवर्नमेंट ऑन द टोटल प्रॉफिट अर्न बाय इट, उसको हम क्या कहते हैं? प्रॉफिट टैक्स और बिजनेस टैक्स भी कहते हैं। डिविडेंड क्या होता है? इट रेफर्स टू द, क्या कहते हैं, ये वो प्रॉफिट होता है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो पे किया जाता है शेयर होल्डर्स को इन द रेशियो ऑफ शेयर होल्डिंग। इसको हम प्रॉफिट टैक्स और बिजनेस टैक्स दोनों कहते हैं। तो हमने कहा इट मस्ट बी नोटिस दैट डिविडेंड जो पे किया जाता है वन फॉर टू अनदर इज नॉट इंक्लूडेड, ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म विच वो जो पे करता है, ठीक है। हाँ जी। तो फिर आया थर्ड पॉइंट, दैट इज रिटेन अर्निंग। तो रिटेन अर्निंग में क्या कहता है कि ये रेफर करता है टू द पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो एक कैप्ट किया जाता है एज अ रिजर्व, ताकि देखो रिटेन अर्निंग क्या होता है?
वो प्रॉफिट्स जो है वो रखे जाते हैं, एक पार्ट ऑफ प्रॉफिट रखा जाता है ताकि हम उससे क्या कर सके, फर्दर इन्वेस्टमेंट कर सके हमारे बिजनेस के अंदर। तो अगर शॉर्ट में बात करें तो प्रॉफिट क्या होता है, कॉर्पोरेट टैक्स प्लस में डिविडेंड प्लस में रिटेन्ड अर्निंग, सॉरी 1 मिनट, अरे यार ये पता नहीं क्या हो गया, चलिए इसको छोड़िए। तो सिंपल सी चीज क्या कह रहा था मैं कि कॉर्पोरेट टैक्स होता है, डिविडेंड होता है, रिटेन्ड अर्निंग होता है, एंड वी हैव मिक्स इनकम जो जनरेट की जाती है ऑन अकाउंट वर्कर से, जैसे फार्मर्स हो गए, बार्बर्स हो गए, या यूनिकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस से, ठीक है। तो मिक्स इनकम हमारा इसका आंसर होता है प्रोडक्टिव सर्विसेज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, जो इंक्लूड करते हैं क्या, वेजेस, रेंट, ट्रस्ट एंड प्रॉफिट्स, और इन एलिमेंट्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो दिस वाज द थिंग, बस आपको मेनली जो न्यूमेरिकल्स में याद रखनी है वो ये याद रखना है कि इनके पार्ट्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन वगैरह कोई पेपर में पूछेगा नहीं, ठीक है ना, सीधा न्यूमेरिकल ही आएगा इस टॉपिक से। तो सिंपल सी चीज याद रखो, क्या जो जो मैं बोल रहा हूँ वो याद कर लो। पहली चीज की इनकम मेथड की डेफिनेशन एंड इसके अदर नेम। दूसरी चीज कंपोनेंट्स में क्या होते हैं, तीन चीज होती हैं, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, एंड देन यू हैव रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट एंड रॉयल्टी के अंदर आपने लिखना है इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ठीक है, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट और प्रॉफिट आ गया आपको उसके अंदर, ठीक है। देन वी हैव प्रॉफिट के अंदर कॉर्पोरेट टैक्सेस, राइट। क्या आया, रेंट एंड रॉयल्टी, पहले क्या आएगा, सीओई, फिर रेंट एंड रॉयल्टी, फिर आया इंटरेस्ट, ये तीन चीजें आ गई, और चौथा आएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट के अंदर भी तीन चीजें आ जाएंगी, ठीक है, सीओई के अंदर भी तीन चीजें हैं, प्रॉफिट के अंदर भी तीन चीजें हैं, फिर आपका आएगा मिक्स इनकम, ठीक है ना। फिर आपको मिक्स इनकम को ऐड कर दें। तो दिस वाज द फॉर्मूला। तो यहाँ पे स्टेप्स देखिए, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो और क्लासिफाई करो प्रोडक्शन यूनिट्स को, फिर एस्टिमेट करो फैक्टर इनकम को जो एक दूसरे के सेक्टर से पे किया जा रहा है, और ये स्टेप्स भी वैसे आएंगे नहीं, फिर डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी, और फिर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वगैरह जो निकालना आपको वो निकाल लो। सिंपल सी चीज ये है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज लो, रेंट रॉयल्टी लो, इंटरेस्ट लो, प्रॉफिट और मिक्स इनकम, इन सबको ढूंढो, इन सबको ऐड करो, पहला स्टेप इन सबको वैल्यूज को देखो, दूसरा इन सबको ऐड कर दो, तीसरा आपके पास डोमेस्टिक इनकम आ गई, फिर एनएफआई ये ऐड करके इसको नेशनल इनकम बना दो, दैट्स इट। बस एक चीज याद रखने की, जो इनकम मेथड होता है उससे आपको मिलती है एनडीपी एट एफ, जबकि आपको वैल्यू एडेड मेथड से क्या मिलती थी, जीडीपी एट, राइट। तो ये चीज इसमें डिफरेंस आ जाता है कि उसमें जीडीपी एट एमपी मिलता है, इसमें आपको एनडीपी एट एफसी मिलता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्या, इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे कैसे सॉल्व करना है, राइट। बहुत छोटी सी चीज थी इनकम मेथड पर, कुछ नहीं है, इसके कंपोनेंट्स देखो, वैल्यू एडेड मेथड थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड आपका बहुत ही छोटा है, बस उसमें दो दो वीडियोस आएंगी, पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा आपका उसका कि कैसे हमने उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करना, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एवरीबॉडी, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।